एक यूनिट और वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जो इसके अलोंग है, समझ आया? इस लाइन के अलोंग है या इस लाइन के अलोंग है, जो भी उसका वो हुआ, समझ आ गई बात? जी सर। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये, तो इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है आपको? हर जगह यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करेंगे तो अपन समझ आएगा सर जो इस आर चीज में। कैप था वो क्या था? यूनिट वेक्टर है, आर कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर। ये मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है? सवाल जब करेंगे तब समझ आएगा। जी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग लॉन्ग लाइन जॉइनिंग Q1 Q2, ठीक है? जी समझ आ गया? जी सर। ये फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है। जी सर। अब देखो, अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं, है ना, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे चार्जेस हैं, और एक चार्ज है Q, उस पे आपको फोर्स निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? Q1 Q2। जैसे एक चार्ज है Q1, ये आपका चार्ज Q है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज ऐसे Q2 रखा है। अच्छा सर। फिर एक ये Q3 है, और ये चार्ज है Q4। हाँ। तो इस पे लग रहा फोर्स नेट आप कैसे निकालोगे? वो होगा वेक्टर समेशन ऑफ फोर्स Q1, है ना, प्लस हाँ। फोर्स Q2। ये वेक्टर सम होगा, देखिए मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है? आप सीधे वैल्यू निकाल के ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन निकाल के रिजॉल्व करके करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ता है, याद है 12th की फिजिक्स का कुछ? वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये वेक्टर है और ये एंगल थीटा बना रहा है ना, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है आर, तो ये कैसे निकलता है, उस दिन भी मैंने बताया था, आर साइन थीटा होता है ना पहली क्लास में, और ये क्या बताया था, आर कॉस थीटा। हाँ या ना, याद हाँ है कुछ? सर। हाँ, थोड़ा तो थोड़ा मान याद आ लीजिए, रहा हाँ, तो जैसे मान लो थीटा एंगल है, थीटा 1, है ना, ये एंगल थीटा 2 है, तो अपने को ये है। फंडा यूज कर करके जो फोर्सेज हैं वो निकालने पड़ेंगे, समझ आ गई बात, एक एक्सिस मान के। मतलब चारों के निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उसका सम करना पड़ेगा, तब हाँ, जो वेक्टर नेट फॉर्म फोर्स में, आएगा वो वेक्टर वैल्यू हाँ, होगी। वो वो वैल्यू होगी, समझ आ गया? अच्छा सर। सर ये जो देखो अभी मतलब जो जैसे, Q1 Q2 है, वो जो हाँ, फोर्स लगा है वो दोनों डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना? मतलब वो क्यू के ऊपर भी लगा रहे हैं और अपोजिट में भी लगा रहे हैं। देखो क्या है कि ये क्यू पे एक जैसे मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और मैं यहाँ Q1 को भी सारे चार्जेस को भी पॉजिटिवली चार्ज मान रहा हूँ, ठीक है? तो पॉजिटिव हाँ जी चार्ज क्या सर। करते हैं, रिपेल कर सकते हैं, करते हैं, तो ये लाइन यस के सर, अलोंग यस। फोर्स लगेगा, और ये इस तरफ लगेगा, समझ आ गया? और ये फोर्स इस हाँ पे भी जी। लगेगा, बट अपने को इस पे नहीं निकालना है, अपने अपन क्या बोल रहे हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स क्या होता है, तो अपन वो क्यू पे फोर्स निकाल रहे हैं, समझ आ गए? इस पे जो फोर्स लग रहा है अच्छा। वो लग रहा है, ये बात समझ आई? अच्छा सर। अपन सिर्फ इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं, जो सारे इतने सारे चार्ज रखे हुए हैं, अच्छा सर। ठीक है? तो एक आसान सा सवाल बता रहा हूं, इससे आपके कंसेप्ट मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक ये चार्ज है 2 कूलम का, है ना, 2 × जी 10 टू द जी पावर सर। माइनस थ्री ठीक है, ये दूसरा चार्ज है 3 कूलम का, मतलब 3 × 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम का चार्ज है, और एक चार्ज ये रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस है जी चार सर। मीटर ठीक है, और जी ये सर। है 1 कूलम का चार्ज। अपने को इस पे नेट फोर्स लगाना है, ठीक है, सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, अपने को नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, समझ आ गई बात? हाँ सर, मतलब। तो जी सर। अपने को यहाँ आई कैप जे कैप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे करोगे मेरे को बताओ?
अगर आपको ये समझ आ गया तो इस चैप्टर में आधी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, 90% चीजें। आई कैप जे कैप। मतलब सर इसको ऐसे वाई एक्सिस लेना है, और इसको एक्स एक्सिस ऐसा करके कुछ। हाँ, ये दोनों के बीच में, सॉरी ये मेरे को बताना भूल गया, ये 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ये लाइन और उस लाइन में। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। सर नहीं समझ पा रहा मतलब कैसे। अपन ये वैल्यू फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इस फोर्स की। जी। वो इधर होगा मैग्नीट्यूड, है ना? ऐसा होगा हाँ फोर्स इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, है ना? ये क्या हाँ बोलूंगा, सर। फोर्स ड्यू टू, अगर मैं इसको बोलूं Q1, इसको बोलूं Q2, ये है फोर्स ड्यू टू Q1, है ना? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? जी सर। ठीक है। तो अब बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F Q1 की वैल्यू होगी 2 × 10⁻³ -3 वो के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, सॉरी ये मैं बताना भूल गया। वो जो के कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है। ये ऊपर के है ना, ये जी सर। इस हाँ के की सर। वैल्यू है 9 × 10⁹। समझ आ गया? मतलब सर ये जो ये एफ है। हाँ, ये अ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आता है, ये मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, समझ आया? फोर्स का अच्छा सर। मैग्नीट्यूड है। ये बात समझ आई? अभी अपने को ये डिस्टेंस आर निकालना पड़ेगा ना, वो कितना होगा? 3² + 4² = R², ऐसा लिख सकते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम से। R² कितना होगा? ठीक है। थ्री तो स्क्वायर प्लस आर, फोर। आर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो ये आपका आर आ गया 5 मीटर, समझ आ गया? तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 5²। ये आपकी फोर्स की वैल्यू है, कितना है? 18 × 10⁻6 /25, है ना? सही बात है, यही आएगा। चलिए 25 पे। ये 5 का स्क्वायर, जी सर। है ना? तो आपका F Q1 हाँ सर। कितना आया? 1.8 × 10⁻7 /24। तो आपको इसको क्या लिख सकते हो? 10⁻7 को क्या लिख सकते हो? 10⁵ ×100 × 1.8 लिख सकते हो ऐसे, होल डिवाइड जी बाय सर। 25। ये 4 हो जाएगा, है ना? और 4 / 1.8 कितना हो जाएगा? 7.2 × 10⁵ इतना फोर्स लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में। अब देखो, अपन फोर्स को किस में बताते हैं? आई कैप और जे कैप में। तो ये अपनी क्या होती है? एक्स एक्सिस, हाँ या ना? जी सर। और ये अपनी क्या होगी? वाई एक्सिस। ये नेगेटिव वाई होगी, है ना? वाई एक्सिस एक्चुअली ऊपर की तरफ होती है, ये प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाई। ये समझ आया? जी सर। है ना? तो अब देखो, जी सर। इसका अपन क्या लिखेंगे? इसका कंपोनेंट एक्स के अलोंग क्या है? F Q1 टाइम कॉस थीटा, है ना? कॉस थीटा टाइम्स आई कैप, यही होगा, और प्लस F Q1 साइन थीटा टाइम्स जे कैप। ये समझ आया? नहीं सर। है ना?
नहीं देखो सर, नहीं इसका आया मतलब ये। इस फोर्स का एक एक्स के अलोंग कंपोनेंट होगा और एक वाई के अलोंग कंपोनेंट होगा। वो कैसे निकालते हैं आप, मैंने आपको बताया ना ये, यहाँ पे ये आर कॉस थीटा ये। जी समझ सर। आया? अभी हाँ समझ हाँ। आया? हाँ सर। तो अब यहाँ पे कॉस थीटा आप कैसे निकालोगे, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा 4/5। समझ आई बात? कौन सा एंगल थीटा है सर, ये वाला? हाँ हाँ। ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो हाँ यहाँ से सर। कॉस थीटा क्या आएगा 4/5, ये 5 निकाला था अपन ने। समझ आया? तो ये 1.8 7.2 इंटू 10⁵ टाइम्स 4/5। ओके, ये टाइम्स आई कैप प्लस। समझ आ गई बात है अब? और ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। समझ आ गया ये? है ना, ये फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है ना, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ओके, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। फाइव है प्लस 3/5। सर ये माइनस कहाँ से हुआ? क्या? ये जो माइनस लिखे हैं सर यहाँ पर। हाँ ये देखो, अब देखो इस फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है ना। इस हाँ फोर्स को सर। आप जो बना रहे हो ये किसके तरफ है, नेगेटिव वाई के अलोंग है ना, इसलिए वहां हाँ पे सर। माइनस लिखा है। समझ आ गया? अगर ये ऊपर अच्छा। की तरफ होता तो प्लस हो जाता। समझ आई बात? मतलब अगर अगर सर मा ये जो यहाँ लग रहा है, ये अगर ऐसे लगता तो वो प्लस हाँ पे चल जाता। वो प्लस हो जाता, इस और नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव है। वेरी गुड, समझ आ गई बात? अब जी देखो, सर। अब ये तो अपन ने इससे फोर्स निकाला, अब अपने को Q2 से ही निकालना है ना, ये तो फोर्स ड्यू टू Q1 आया। समझ आई बात? जी सर। अब अपने को ऐसे ही फोर्स ड्यू टू Q2 लगाना है, पर फोर्स ड्यू टू Q2 निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो अलोंग सिर्फ एक्स एक्सिस है ना। इसमें अपने को कोई कंपोनेंट जी नहीं सर। निकालने का है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है। तो ये फोर्स Q2 क्या आएगा आपका, 3 × 10⁻³ टाइम्स 9 × 10⁻৯ डिवाइड बाय 5²। समझ आ गया ये? तो ये 27 ÷ 25 टाइम्स 10⁻, कितना आ रहा है 6, है ना। तो ये कितना आ जाएगा वन सर आप ये वन जूम वाला बोर्ड यूज नहीं करते हैं क्या? नहीं। अच्छा सर। क्या हो गया? नहीं नहीं सर, मैं बस पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये इसका आंसर कितना आएगा फिर 1.02 × 10⁻6, है ना। ये आ गया आपका जी सर। 1.02 × 10⁻6 टाइम्स आई कैप। अब इन दोनों को अपने को बस ऐड कर देना है, जो अपन ने थ्योरम पढ़ा था। समझ आ गया? जी सर। ये जो अपन ने फोर्स लगाया इसमें अपन ने कूलम लॉ लगाया, ये बात समझना, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने क्या लगाया, नेट फोर्स बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझ आ गई बात? फिर ठीक ठीक है, क्या ऐसा हो गया। और जी सर। ये दोनों को ऐड कर लेना आप, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लिकेशन आप खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब समझ आ गया? अब देखो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, खुद से करना एक बार घर पे, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ खुद से करना एक बार। ये एक ठीक है चार्ज सर। ओरिजिन पे रखा है, ठीक है, दो चार्जेस रखे हैं ऐसे।
ये आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको एक। फिर एक इसके बाद थोड़ा सा टफ करवाऊंगा, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये चार्ज Q है। आपको फाइंड करना है फाइंड फोर्स ऑन Q। ओके। जी सर। यहाँ पे Q1 का चार्ज है -1.2 × 10⁻³ ओके। और इसका चार्ज है 1.3 × 10⁻³ ओके। और इसका चार्ज जी है सर। 2 × 10⁻³ तो आपको इस पर बताना है कि फोर्स नेट कितना होगा। ठीक है। ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ये डिस्टेंस है आपका 2.6 मीटर। ठीक है। जी या सर। टू, ये 1.3 नहीं लीजिए, ये 1.2 ही ले लीजिए। ठीक है। और डिस्टेंस ले लीजिए, ये भी 4 मीटर। ठीक है। अब इस पे नेट चार्ज बताना है आपको, नेट फोर्स सॉरी। आप अपनी कॉपी में करिए और इमेज भेज दीजिएगा इसमें। जल्दी कर पाओगे, इसमें आप लिख नहीं पाओगे।
डन ब्रो. दिस इज टेकिंग टू मच टाइम. सी. हेलो. सर भेज दिया था ना। ओ, सर इसमें भेजना है क्या? आपने मैडम को भेजा है क्या? हाँ सर, मैं मैम को भेज दिया था। मैम इसमें भेज दो ना, अगर इस चैट में भेज सकते हो तो. अच्छा, कैसे भेजता सर, चैट में? हाँ. लेट मी ट्राई सर। सर 2 सेकंड। पिक्चर्स। सर उसके आगे भी कर दिया हूँ मैं। 18 × 10⁻9 × 2.4/16 करके आ रहा है। सर। देखिए, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? For attract, this will be force of attraction, yes or no? So यस सर। force acting on this will be plus direction, so that will be. Right. जी सर। This will be force along j cap, and what will be force along I cap? The force will be in negative direction, yes, this way, because this charge is positive, this is also positive charge, yes. So the यस force सर। will be, and we have to multiply k also, right? 9 into 10 to the power 9. I guess you forgot to multiply this. नहीं नहीं सर, Yes. किया है मैंने। 10 to the power, this is, sorry, minus 3. Both charges are minus 3. Sorry. Okay. Okay, we'll take 10 to the power 3. No problem. Okay, so this and this gets cancelled, and this will be divided by 16. Yes or no? तो हाँ सर। है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 2.4 डिवाइड बाय 16 टाइम्स 10 टू द पावर 9 टाइम्स 9. यस और नो? एंड सेम वैल्यू यस इसकी सर। भी आएगी. जी सर। तो आपका आंसर कितना होगा? इसको आप सॉल्व कर लोगे, है ना? तो कितना आएगा बताइए? 1.5 टाइम्स 9, ये कितना हो जाएगा? 9 5 45. 1.35 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके. टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, ये वैल्यू इतनी आएगी. ठीक है, सॉल्व होकर. ये है आपका फोर्स न्यूटन में. समझ आ गया? माइनस आई कैप सर प्लस जे कैप. मेरा कुछ 18 × 10⁻9 × 2.4/16 आया। 18 क्यों आएगा? सर सी 18 देखो, ये इसलिए टू आया पॉइंट. क्योंकि सर, सर क्योंकि हाँ. जो ये F1 में हाँ. जो FQ1 है और FQ2 है, दोनों का वैल्यू हाँ. ऐड होने से
मतलब नेट नहीं फोर्स ना, आएगा। देखो, एक एक तो होगा आई के अलोंग और एक होगा जे के अलोंग, ये बात समझ आ रहा हाँ सर। है ना? तो ये फोर्स हाँ आप ऐसे लिखोगे, फोर्स Q1 Q2 कैसे आएगा, फोर्स ऑन क्यू कैसे आएगा, वन, यही 1.35 × 10⁻⁹ एक में जे कैप है और एक में माइनस आई कैप है, समझ आया? सर, जो के की वैल्यू है वो दोनों में है ना सर, दो बार है, तो इसीलिए इंटू टू हाँ, होगा ना, मैं ये बोलने को। क्यों होगा ×2, एक ही बार होगा ना, वो ऐड थोड़ी होगा, ये जे कैप में अपना हो गया और ये आई कैप में हो गया, ये बात समझ आई? आप जे कैप को जे कैप में ऐड नहीं करोगे, आई कैप में ऐड नहीं करोगे, दोनों अलग अलग है, इसलिए तो ये वेक्टर रिजॉल्व कर रहा है, समझ आ गई बात? अच्छा, तो फिर सही है ठीक सर। है, ठीक जी है, सर, ये है मैं उसी, आंसर। मतलब सर वो जो, मैं क्या क्यू F1 और F Q1 और F Q2 को ना ऐड कर रहा था ना, तो वो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था फिर ठीक है, इसमें। जी सर। Has to बाकी एक सही है। comma जैसे again. प्लस, ये 1 कूलम का चार्ज है, आप पे इसको फोर्स निकालने का है, ठीक है? जी सर। कैसे करोगे अब ये बताओ? ये 4 चार्ज रखे हैं, इस पे फोर्स निकालने का है, कितना लगेगा निकालिए। ये एक स्क्वायर है 2 मीटर लेंथ का, ठीक है? जी सर। फिर बीच से ऐसा करके ट्रायंगल बना सकते हैं इसका, राइट? राइट ट्रायंगल थोड़ी बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, ये सीन ऐसे होगा, आप ये सब ज्वाइन कर लो, है ना? ये स्क्वायर जी के सर। एकदम बीचों बीच डायगोनल पे रखा है। अब इस पे फोर्स निकालने का है, कैसे निकालोगे बताओ? जी सर। सर मतलब जैसे यहाँ पर 4 टू क्यूब है, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, हाँ, तो सबका अलग चारों से अलग। आप वेक्टर, हाँ सबका वेक्टर निकाल, देखो इसमें वैसे ना अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो चार्ज है, इससे इस पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना? और इससे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना? दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, इसको आप रिजॉल्व कर लो। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, ये आपको इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, है ना? समझ आई बात? कौन रिपेल करे, मैं नहीं समझ पाया सर, ये क्या ये बोल रहे वाला हैं? जो ये वाला जो चार्ज है, इसको ये रिपेल करेगा, है ना? ऐसे, मतलब सर आप बोल रहे हैं कि ये वाला ये चार्ज। 1 कूलम चार्ज को, ये वाला चार्ज, ये वाला, अच्छा ये वाला ऐसे रिपेल करेगा, और ये वाला इसको अट्रैक्ट भी करेगा, सेम, है ना? ऐसे अट्रैक्ट भी होगा, और अच्छा। दोनों के फोर्स सेम है ना? तो आपको बस तो सर दोनों मतलब ये ये जो, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट ही करेंगे ना एक दूसरे को, मतलब 1 कूलम पॉजिटिव है और ये माइनस नेगेटिव है। तो ये, हाँ, ये अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, है ना? हाँ और सर। ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो इससे भी इस तरफ ही फोर्स लगेगा, ये बात समझ आई? मतलब 1 कूलम रिपल करेगा। हाँ हाँ, ये 1 कूलम को रिपेल नहीं करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, समझ आया? सर आप 2 टू 1 कूलम रखे हैं क्या? अरे एक ही 1 कूलम है बेटा, इस 1 कूलम पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, समझ आया? अच्छा सर। देखो, ये 1 कूलम चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी, ये चारों फोर्स लगाएंगे ना, वही तो अपन ने थ्योरम पढ़ा था आखिरी वाला, समझ आया? जी सर। देखो, इस पे 4 फोर्स लगेंगे ना, इस पे, कौन कौन से, एक, अगर ये पॉइंट ई है,
तो ये ए भी लगाएगा, ये बी भी लगाएगा, ये सी भी लगाएगा, ये डी भी लगाएगा। ये बात समझ आई? जो सी फोर्स लगा रहा है वो किस तरफ है? ये दोनों सेम चार्ज है तो इस तरफ है, हाँ या ना? ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, वो भी इसी तरफ है, तो ये दोनों को अपन सम कर सकते हैं। इसी के अलोंग है ना दोनों वेक्टर, एक ही डायरेक्शन में है। समझ आ गया? तो इन दोनों से जो भी फोर्स लगा रहा है आप उसको जोड़ के इस डायरेक्शन में लगा दो। ये एंगल 45 डिग्री है क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। समझ आई बात? हेलो? जी सर। ठीक है, अब ये आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है? जी सर। समझ आ गया कैसे करने का है? ट्राई करो एक बार। अब देखो, जहां तक अपन ने पढ़ा है ये आप रीड कर लेना, ठीक है? कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? जी एक बार फिर से रिवाइज जी करा सर। देता हूँ मैं आपको, अपन ने आज आज क्या 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 किया है। तो पहले क्या किया अपन ने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें कोई डाउट है? Q इक्वल टू एन ही होता है। चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल में ही मिलेगा, नेचुरल में, नेचर में। क्यों? क्योंकि वो ई के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है ना? फिर कूलम लॉ जी क्या सर। कहता है? दी फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। पहला फंडा ये। तो फोर्स का डायरेक्शन बताता है ये स्टेटमेंट कि एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एंड फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है? तो इसको मिला के अपन ऐसे लिख देते हैं, फोर्स K Q1 Q2 by R²। और वेक्टर फॉर्म में ये आर कैप है। ये आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग दी लाइन जॉइनिंग Q1 Q2, है ना? समझ आई बात? जी सर। समझ आए? फिर अपन ने हाँ क्या सर। देखा कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो अपन कैसे फोर्स निकालते हैं, सारे चार्जेस का फोर्स का सम कर लेते हैं। जी ठीक है? सर। उस एक जी चार्ज सर। पे जो जो फोर्स इंडिविजुअल लगा रहे हैं उसका क्या करेंगे, ऐसे सम नहीं करेंगे, वेक्टर बना के सम करेंगे, है ना? फोर्स का क्या जी सम सर। करते हैं, वेक्टर सम। समझ आ गया? जी सर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करके देना। और आप एनसीईआरटी पढ़िए यहाँ तक। ठीक है? एक बार। नहीं सर, एनसीईआरटी तो सर, एक मिनट, वो क्वेश्चन पे आइए ना वापस। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ हाँ। सर। सर ये जो, मतलब ई, जो ई पॉइंट है, उस पे हाँ। ये जो सी साइड है जो पॉजिटिव है, वो रिपल कर रहे हैं। हाँ। तो हाँ। अपोजिट चार्ज लग रहा है, सॉरी अपोजिट फोर्स अपोजिट लग चार्ज, रहा है। फोर्स उस सॉरी तरफ ओपन, लग रहा है, ऊपर की तरफ, है ना? और ऐसे ही ए मतलब अट्रैक्ट कर एक ही रहा है ना साइड लग अपनी। रहे थे। हाँ, एक ही साइड लग रहा है। और ए अट्रैक्ट कर रहा है ना? तो जी ए सर। के ही जी तरफ सर। लगेगा ना, ए के अट्रैक्शन से। अभी समझ आ गया बात? मतलब दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, आप ये बोल रहे थे? हाँ, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए इनको अपन ऐड कर ले रहे हैं। समझ आ गई बात? तो सर ये जो, इधर हाँ पे मैं आप, ये समझ, अब मैं समझ गया। सर ये जो 45 डिग्री बोल के, मतलब जो आप ये वाला बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे, मैं समझ गया। ये स्क्वायर है ना बेटा। स्क्वायर का जो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, है ना? हाँ सर। ये हाँ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी ना, ये लाइन और ये लाइन हाँ। मैंने इसके पैरेलल हाँ सर। बनाई है, तो ये एंगल भी 45, तो हाँ। ये भी 45 डिग्री। समझ आ गया? नहीं, स्क्वायर वो की मैं तो। समझ गया। नहीं 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 सर, मैं वो नहीं पूछ रहा, वो तो मैं समझ गया, वो तो आज का हाँ। बात हो गया। मैं हाँ। ये बोल रहा था कि सर जो, हाँ। मतलब ये जो एंगल का है, ये जो आप किस, हाँ। मतलब ये जो एक और लाइन बनाए हैं, तो मैं, हाँ। मतलब इसको, मतलब इसको जैसे मैं ए को Q1 ले लिया, और हाँ। ये डी को Q2 ले लिया, ऐसे करके कर लूं? देखो, फोर्स की वैल्यू तो सब में सेम रहेगी क्योंकि सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये बात हाँ समझ सर। आया? हाँ। है ना? तो फोर्स की वैल्यू तो सेम है, बस आपको डायरेक्शन ही पता करना है। जी सर। देखो, जो भी आप फोर्स ऐड करोगे यहाँ पे उसका F1 + F2 आ जाएगा, 2 टाइम्स F1 फोर्स हो जाएगा ना, जो आपने निकाला Q1 Q2 जी बाय सर। आर स्क्वायर करके। ये भी Q1 Q2 को बाय आर स्क्वायर करके निकालोगे तो ये भी आपका 2F आ जाएगा। अब इसमें क्या जी। होगा कि ये वाला कंपोनेंट इसका और ये वाला कंपोनेंट इसका कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये अच्छा नीचे की तरफ है, और वैल्यू सेम है, और ये दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होके इधर पे आपकी फील्ड आ जाएगी, मतलब सॉरी फोर्स आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया सर, मैं करता हूँ, नहीं होगा ना तो मैं देखो कल मैं ही आपको क्लास कर रहे देखो हैं सर। ये हाँ जी सर। कल, ठीक है। देखो मैं जी क्या सर। समझा रहा हूँ, इधर पे फोर्स लगा, है ना? इसका एक जी कंपोनेंट सर। आपने हॉरिजॉन्टल निकाला।
इसका भी जी आपने सर। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लगाया, वो तो ऐड हो जाएगा। ये जो ऑपोजिट वाले हैं ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका वाई जी कंपोनेंट कहाँ, सर। ऊपर की तरफ आ रहा है ना, और इसका वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है। ये दोनों फोर्स भी बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ आई? जी सर। अगर मतलब आप ये जो एक ए और डी है वो कैंसिल हो वा- जाएंगे। सॉरी, ये नहीं, ए अब और आप सी। एक ए और सी नहीं बेटा, ए और सी कैंसिल नहीं होंगे। ये आपने 2F फोर्स निकाला ना, नेट फोर्स इन दोनों चार्ज के कारण इस तरफ लग रहा है, ऐसे निकाला कि नहीं आपने, खुद ही मेरे को बताया। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही आपने 2F फोर्स इधर निकाला, है ना। जी सर। इधर भी फोर्स जी ऐसे ही सर। होगा ना, बी रिपेल करेगा डी अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ये 2F और 2F वैल्यू सेम होगी, तो इसका जो कॉस जी। कंपोनेंट है, मतलब इसका जो साइन कंपोनेंट और इसका जो साइन कंपोनेंट है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। ये हाँ फोर्स जी ऊपर सर। की तरफ, वाई में ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इनका जो वाई वाई है वो कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं। ये बात समझ आई? और हाँ जी हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अभी समझ आया? आ गया सर। हाँ, अब करिएगा खुद से। ठीक है, चलिए जी बाय। सर। बस।